हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारी यूनिट टेस्ट पास आ गई है। इसी वजह से हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है। हमने कौन कौन से लेसन की रिवीजन देखी है? तो चांद का कुर्ता और घमंडी हाथी, इन्हीं दो लेसन की, यानी कि एक कविता और एक लेसन की क्या की हुई है? रिवीजन ले ली हुई है। अब इसके आगे कौन से लेसन हैं? आज हम दो लेसन के क्या करने वाले हैं? रिवीजन लेने वाले हैं। देखो, एक है लिंकन की दाढ़ी। लिंकन की दाढ़ी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, तो देखो पहला वाला प्रश्न कौन सा है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न क्या है? ग्रेस अपने पिताजी के कमरे में क्या देख रही थी? ग्रेस अपने पिताजी के कमरे में क्या देख रही थी? तस्वीर देख रही थी। क्या देख रही थी? तस्वीर देख रही थी। ख, ग्रेस का पूरा नाम क्या था? ग्रेस का पूरा नाम ग्रेस बिडल था। क्या था? ग्रेस बिडल। तीसरा प्रश्न, ग्रेस ने किसको पत्र लिखा? ग्रेस ने अब्राहम लिंकन जी को पत्र लिखा। ग्रेस ने किसे पत्र लिखा? अब्राहम लिंकन जी को। अब देखो आगे क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपने नोटबुक में लिखे हैं, वह आपको ठीक से पढ़ने हैं। पहले क्या करना है कि लेसन पहले ठीक से 2 टाइम रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर लर्न आउट करने हैं। आगे देखो क्या है? भाषा की दुनिया यानी कि ग्रामर। देखो दिए गए शब्दों में र के सही रूप का प्रयोग करके लिखिए। अब देखो गैस, यहाँ पे पदेन लगाया हुआ है और यहाँ पे देखो र का सही इस्तेमाल यानी कि इसे पदन कहते हैं। क्या कहते हैं? पदन कहते हैं। ग्रेस, ग्रेस। अब देखो राष्ट्रपति, ये सही वर्ड है क्या? नहीं, तो इसे भी पदेन लगाया हुआ है, दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति। क्या है ये? राष्ट्रपति। इसके आगे कौन सा शब्द है? देखो कायकम। अब इस य के ऊपर क्या आएगा? रेफ आएगा और क को क्या लगाया जाएगा? क को रेफ लगाया जाएगा, यानी कि कैसे तैयार हो जाएगा ये देखो, कार्यक्रम। य पर रेफ, य पर रेफ और क्या हो गया? ये क को पदेन लगाया गया, कार्यक्रम। इसी तरह आपने अब्राहम भी लिखा हुआ है। इसके आगे क्या है? कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे कि क्या? राम खेलता है। यहाँ पे कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है, इसीलिए यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? राम हो गया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन क्या है? पाठ के आधार पर बॉक्स में से उचित कर्ता शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। देखो यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स में कर्ता शब्द दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि वहाँ के कर्ता शब्द छांटने हैं और वाक्य के अनुसार यहाँ पे लिखने हैं। आपने लिखे भी है। डैश डैश पिताजी के कमरे में गई। कौन गई? ग्रेस पिताजी के कमरे में गई। डैश डैश ग्रेस पर बहुत गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा थे ग्रेस पर? पिताजी। यहाँ पर पिताजी, यहाँ का छाट कर यहाँ लिखना है, पिताजी ग्रेस पर बहुत गुस्सा हो गए। डैश डैश ने एक कार्यक्रम रखा। किन्होंने एक कार्यक्रम रखा? गांव वालों ने एक कार्यक्रम रखा। यहाँ पे गांव वालों दिया हुआ है शब्द। और 4th वन क्या है? डैश डैश अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कौन बना अमेरिका के राष्ट्रपति? अब्राहम लिंकन जी अमेरिका के राष्ट्रपति बने, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? अब्राहम लिंकन। अब इसके आगे क्या है यह देखते हैं। अब देखो बच्चों, कर्म किसे कहा जाता है? कर्म किसे कहा जाता है? अब हमने कर्ता देखा, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहा जाता है। तो कर्म किसे कहते हैं? यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, राजू ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे क्या है? पुस्तक कर्म शब्द है। उदाहरण देखो नीचे, उदाहरण के अनुसार कर्म शब्दों को रेखांकित करके अलग लिखिए। इसमें पहला वाला प्रश्न में देखो, ग्रेस ने तस्वीर देखी। इसमें तस्वीर यह क्या है? कर्म है, यानी कि कौन सी? देखो क्या किया ग्रेस ने? तस्वीर देखी। दूसरा प्रश्न देखो, ग्रेस ने एक पत्र लिखा। ग्रेस ने क्या लिखा? एक पत्र। यहाँ पे पत्र ऐसे।
तीसरा प्रश्न देखो, नेताजी गांव में आए। नेताजी कहाँ आए? गांव में आए। फोर्थ वन देखो, नेता ने दाढ़ी रख ली। क्या रख ली? दाढ़ी। यह क्या हो गए? कर्म शब्द हो गए। यह हो गई कौन से लेसन की? अब्राहम लिंकन। लिंकन की दाढ़ी इस लेसन के यह क्या हमने देखी है? रिवीजन देखी है। आपको क्या करना है? टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर है वो ठीक से रीड करने हैं, इसके साथ साथ क्वेश्चन लेसन भी रीड करना है। अब इसके आगे क्या है देखो, बहादुर ममता, यह लेसन है। बहादुर ममता जो लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। देखो पहला वाला प्रश्न क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? ममता कितने साल की थी? तो ममता दलाई 7 साल की थी। कितने? 7। दूसरा प्रश्न देखो, ममता की बड़ी बहन का क्या नाम था? ममता की बड़ी बहन का नाम असंती था। क्या था नाम? असंती। तीसरा प्रश्न देखो, असंती पर हमला किसने किया था? असंती पर हमला मगरमच्छ ने किया था। किसने किया था? मगरमच्छ। चौथा प्रश्न देखो, यह घटना कब घटी थी? यह घटना अप्रैल 2017 में घटी थी। 2017 अप्रैल 2017 में। देखो अब दूसरा प्रश्न क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लेसन ठीक से रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी ध्यान में रखने हैं। आपने नोटबुक में लिखे हैं ना इन प्रश्नों के उत्तर, यह आपको ठीक से याद करने हैं। अब आगे देखो क्या है? ग्रामर यानी कि भाषा की दुनिया। अब देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है? क्वेश्चन ही पूछा है, वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं यह आपको बताना है। देखो पहला प्रश्न क्या है? ममता को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला। यानी कि यहाँ पे उसकी जो शब्द है, अंडरलाइन वर्ड है, उसे क्या करना है? किसके बारे में आया है? बहादुरी के बारे में आए हैं। लेकिन ये बहादुरी किसने दिखाई है? ममता ने। यानी कि यहाँ पे ममता के लिए यह उसकी सर्वनाम शब्द आया है। दूसरा प्रश्न, असंती तालाब में घुसी तो उसे खुरदरी चीज़ महसूस हुई। किसे महसूस हुई यह चीज़ खुरदरी? तो असंती। यानी कि यह सर्वनाम शब्द असंती के लिए आया हुआ है। देखो मगरमच्छ ने अपने जबड़े में उसका हाथ फंसा लिया। यानी कि अपने मतलब किसके? किसने अपने जबड़े में उसका हाथ फंसा लिया? मगरमच्छ ने। यहाँ पे मगरमच्छ के लिए ऐसे लिखना है आपको। यानी कि आपने लिखा है घ, लोगों ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वे दौड़कर आए। किन्होंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी? लोगों ने। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? लोगों के लिए यह वे, यह सर्वनाम शब्द यूज़ किया हुआ है। क्या है कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनेक अर्थ शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे कि क्या? उत्तर, यह एक दिशा भी है और उत्तर मतलब जवाब भी, आंसर। इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। इसमें मगर, यह पहला वाला शब्द है। मगर मतलब यह एक जानवर का भी नाम है। मगर यानी कि एक जानवर। पर और परंतु, मगर मतलब। इसके आगे क्या है? हार। हार का मतलब क्या है? माला भी है और पराजय भी। हार का मतलब क्या है? माला भी, यानी कि गले में पहनने वाली माला, और पराजय, जय का विलोमार्थी शब्द यहाँ पे है पराजय। तीसरा प्रश्न देखो, घुटने टेकना। इस मुहावरे का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना था। अर्थ क्या है? हार जाना। घुटने टेकना मतलब हार जाना। अब वाक्य प्रयोग, कोरोना के आगे कुछ लोगों ने घुटने टेके की। अदरवाइज हम क्या लिख सकते हैं? घुटने कब टेके थे? लास्ट ईयर में, 2020 में। लेकिन अब मेडिसिन आ गया है तो हम क्या लिख सकते हैं? कोरोना ने हमारी लस के आगे घुटने टेक दिए। और क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं बताओ मुझे? मगरमच्छ ने ममता के आगे घुटने
टेक दिए। इस लेसन के आधार पर भी लिख सकते हो। यानी कि हमने आज कौन कौन से लेसन की रिवीजन देखी? लिंकन की दाढ़ी और बहादुर ममता। तो आपको क्या करना है? लेसन ठीक से रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। धन्यवाद।